Hello my GN students, I am BS Pandey, your physics lecturer. स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th के वीडियो लेक्चर में हम लोग लेक्चर 44 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 45 देखेंगे और होपफुली आज सेकंड लास्ट लेक्चर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन का, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम स्टार्ट करेंगे आज। शायद अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे और तब हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन का, जो कि 3 सेगमेंट में था। लॉज ऑफ मोशन था विदाउट फ्रिक्शन, उसके बाद विद फ्रिक्शन हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टडी किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 45, सर्कुलर मोशन। ठीक है, वैसे तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, हाँ, डायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। NUCM का मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मोशन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। चलो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो समझो इसको, इस वर्टिकल सर्कल में जैसे हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हमने एक धागे से स्टोन को बांध दिया। ठीक है, अब इसको हम घुमाना शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे इसको हल्का सा जग दिए, मोमेंटम दिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस आ गया। थोड़ा सा और बढ़ाए तो यहाँ से यहाँ तक आया और नीचे आ गया। मतलब हम इसको इस तरह से फोर्स दे के 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर लगवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का मोशन जो होगा वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काउंट किया जाएगा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे, किसी भी एंगल पे हम लोग स्पीड निकालेंगे, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे कम से कम ये पॉइंट्स A, B, C एंड D। क्या क्या निकालेंगे एक बार हम बता देते हैं आपको ओवरव्यू, उसके बाद लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, तो पार्टिकल जैसे जैसे A से B, B से C, C से D, ये इस तरह से घूमता रहेगा, हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ध्यान सुनेंगे, स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि डायरेक्शन तो चेंज होना ही है, सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज होना है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे स्पीड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काउंट किया जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम एक्सेलरेशन कौन सा लेते हैं, तो एक्सेलरेशन अब पार्टिकल का दो आ जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, टेंजेंशियल रेडियल को कैसे स्टडी करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी काम चलेगा, लेकिन हमको उससे आगे बढ़ना है। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह चक्कर लगा रहा हो तो हमको क्या क्या पढ़ना है, इसको देखो भाई। तो यहाँ पे कितना स्पीड दें, मान लो हम यहाँ पे धक्का दिए इसको, ठीक है, यहाँ पे A पे हम इसको स्पीड दिए VA, और ये देखे कि यहाँ से यहाँ तक गया ऐसे और वापस नीचे गिर गया। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएं, इसको तेजी से मारे, तो यहाँ से यहाँ तक गया और रस्सी स्लैग्ड हो गया और गिर गया। थोड़ा और तेज मारे, रस्सी यहाँ से यहाँ तक गया, स्लैग्ड होके गिर गया। मतलब हम कितने तेजी से यहाँ पे मारे बेटा, देखो क्वेश्चन क्या राइज कर रहे हैं हम, कितने तेजी से यहाँ पे मारे, है ना, क्या मिनिमम स्पीड दे दें इसको कि कम से कम 1 चक्कर लगा जाए। तो देखो, तो कम से कम 1 चक्कर लगाने के लिए इसको कहाँ तक पहुंचाना होगा हमको, क्या इसको यहाँ से वापस ले आके वापस यहाँ लाना है, नहीं, कम से कम 1 चक्कर के लिए हमको इसको इतना तेज जरूर मारना होगा कि एटलीस्ट C तक पहुंच जाए। एक बार अगर C तक पहुंच गया ये अपने एनर्जी का यूज करके, यहाँ वाले एक बार अगर C तक पहुंच गया तो C के बाद तो थोड़ा सा भी आगे आएगा तो ये ग्रेविटी इसको खींच ले रहा है, मतलब कि इसको हमको पहुंचाने का कहाँ है, C तक। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मान लो ये रस्सी लटका हुआ है, ध्यान सुनेंगे, रस्सी लटका हुआ है, तो इस रस्सी में ये स्टोन लटका हुआ है, तो रस्सी में कुछ तो तनाव होगा, टेंशन होगा, यस टेंशन होगा, है कि नहीं। जब इसको हम यहाँ से मारेंगे तो ये खिंचाएगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये टेंशन जो बढ़ेगा, ये टेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन हम इसको अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, मान लो यहाँ से गिर गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये
यहाँ गया और यहाँ से गिर गया, इसका मतलब जहाँ से गिरने वाला होगा वहाँ टेंशन कुछ तो कम हुआ होगा। अच्छा मान लो ये केस समझो कि ये यहाँ से ऊपर तक जाए, यहाँ से ऊपर तक जाए और ऊपर तक जाने के बाद ये एक चक्कर लगाने के बाद वहीं से गिर जाए। इसका मतलब क्या, जब ये गिरने वाला होगा, सोचो ध्यान सोचो, जब ये यहाँ से गिरने वाला होगा उस समय रस्सी में टेंशन कितना होगा? तो सर आप कह सकते हैं कि सर उस समय रस्सी में तो टेंशन नहीं के बराबर होगा। जब यहाँ से गिर रहा होगा उस समय रस्सी क्या होगा? स्लैग्ड होगा। ये रस्सी क्या होगा? स्लैग्ड होगा, सिकुड़ेगा। इसका मतलब कि जब ये एक चक्कर लगाने वाला हो या एक चक्कर लगाने का जो मीन कंडीशन है उस कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर रहा है, यहाँ के बाद तो इसको चक्कर लगा देना है, तो ऑलमोस्ट टेंशन जो है वो टेंड कर रहा है किसकी तरफ? जीरो की तरफ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हर जगह टेंशन होगा, है ना। यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा, मान लो यहाँ से दिए, ये टेंशन घटते घटते यहाँ पे टेंशन मिनिमम होगा, और अगर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा तो ये एक चक्कर लगा जाएगा। अरे नहीं सुन में, यहाँ टेंशन है ही बेटा, यहाँ पे भी टेंशन होगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर ये जीरो हो जाए इसका मतलब वो सी पे पहुंच चुका है। वहां से अब ये स्टोन गिर जाता लेकिन थोड़ा सा स्पीड ज्यादा था, एकदम हल्का सा स्पीड ज्यादा था, जिसके कारण ये एक चक्कर लगा गया। मतलब कि मिनिमम एक चक्कर लगाने के लिए कंडीशन क्या है? तो मिनिमम एक चक्कर लगाने के लिए मिनिमम एक चक्कर, मिनिमम याद रखिए ना, मिनिमम एक चक्कर लगाने की कंडीशन क्या है? जब ये स्टोन सी पे हो उस समय जो रस्सी का टेंशन है ऑलमोस्ट टेंड कर रहा होगा किधर की तरफ? जीरो की तरफ। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को करना क्या क्या है? तो एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे कितना स्पीड मिनिमम दें कि एक चक्कर लगा जाए। चलो भाई ये एक चर्चा हम लोग करेंगे। और क्या हम लोग सोचेंगे? तो सर ये ठीक है, यहाँ मिनिमम स्पीड दिए, आप ऐसे दिए तो ये एक चक्कर गया, एक चक्कर लगा दिया, लेकिन सर तेज मारे ऐसे 3-4 चक्कर लगा जाए, उस समय सर यहाँ पे जो टेंशन होगा वो तो जीरो नहीं होगा, तो सर वो भी निकालना होगा कि वो टेंशन कितना होगा। और सर यह बताइए कि जब यहाँ से आप मारे, बहुत तेज मारे हैं, ये 3-4 चक्कर 5 चक्कर लगा रहा है, उस समय यहाँ टेंशन क्या होगा, यहाँ टेंशन क्या होगा? आप कह रहे हैं कि सर स्पीड हर जगह बदलेगा, तो सर बताइए मिनिमम चक्कर लगाने के लिए यहाँ कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए? कितना तेज से यहाँ से मार दिया जाए, यहाँ से कितना तेज से मार दिया जाए कि एक चक्कर लगा जाए? और अगर इतने तेज से मार दिया तो बताइए यहाँ तक जाते थे क्या स्पीड होगा? और टॉप पे क्या स्पीड होना चाहिए सर? रुकेगा तो नहीं, पक्का इस डायरेक्शन में। ये स्पीड किस डायरेक्शन में लेते हैं? टेंजेंशियल। यहाँ पे जब स्टोन होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? स्पीड का यहाँ होगा, मतलब वेलोसिटी का। यहाँ पे जब होगा उस समय क्या होगा? इधर होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इधर होगा, तो हर जगह तो स्पीड होगा ना बेटा। भी लिखते हैं इसको, भी सी लिखते हैं और बी डी लिखते हैं। इसका मतलब हर जगह स्पीड होगा, तो क्या होगा? हर जगह टेंशन क्या होगा? जब ये टॉप पे होगा टेंशन क्या होगा? साथ ही साथ ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये तो हो गया स्पेसिफिक। अगर कोई एंगल दे दे 30 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, वहां पे क्या स्पीड होगा, वहां पे क्या टेंशन होगा? ये सब हम लोग इक्वेशन यहाँ पे डराइव करेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट आज का हम लोग लेक्चर यहाँ से। तो चलो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि इस सारे पॉइंट को हम हटा देते हैं, पहले ही हम आपको समझा दिए हैं, मोटा मोटी चर्चा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलो मान लो किसी टाइम पे ये थीटा एंगल पे होगा। कितना एंगल बना रहा है? एट एनी टाइम ये एंगल बना रहा है थीटा। कौन कौन सा इसके पास फोर्स होगा उसको देखो। मास इसका क्या है? m है। मास कितना है जी? m। तो नीचे क्या हो जाएगा? mg, होगा कि नहीं? और अगर गोल गोल घुमा रहे हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स होगा जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। तो बाहर की तरफ होगा कितना? तो इस समय मान लो थीटा एंगल पे इसका वेलोसिटी, हर जगह तो आप बोले ना सर स्पीड अलग होगा, तो यहाँ पे जब स्पीड होगा, मान लो यहाँ पे जब स्टोन होगा उस समय स्पीड मान लो तो थीटा होगा। क्या होगा जी? थीटा होगा। ये एंगल थीटा, तो बेटा ध्यान से देखो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? mv²/r, ठीक है। थीटा एंगल पे r क्या मान लिए? रेडियस मान लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ थ्रेड मान लिए। और कोई फोर्स होगा क्या सर? तो आंसर है कि यस, टेंशन भी तो होगा रस्सी में। तो मान लो ये थीटा एंगल पे टेंशन भी जो है वो टी थीटा है। अच्छा देखो, तो अगर ये सक्सेसफुली एक चक्कर लगा रहा है, या रस्सी से बंधा हुआ है स्टोन, इसका मतलब ये टूट नहीं रहा होगा, ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा। तो उस समय देखो तो क्या mg का 2 कंपोनेंट आएगा, इसको भगाने वाला कौन होगा? तो देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया, mg साइन थीटा, और इधर मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो इसको लेके जा रहा होगा। ये mg साइन थीटा बेटा क्या देगा तुमको? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। कैसे? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ से हम निकाल ही देते हैं, फिलहाल एक कंपोनेंट और होगा ना इधर, mg cos थीटा। अरे नहीं होगा क्या? mg cos थीटा। तो ध्यान से देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर लिखें हम लोग, तो mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है?
कोई नहीं है, वो तो एम ए है, एम ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल कितना आ गया, जी साइन थीटा। जिस एंगल पे है, मान लो अभी इस एंगल पे, अगर 90 डिग्री पे होगा तब इसका क्या हो जाएगा, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। तो ये तो हो गया भाई टेंजेंशियल, याद रखो फिर से ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात। एक्चुअली ये तो बस हम ऐसे बता दिए, हमारा जो एम है ये वेलोसिटी और टेंशन निकालना है। तो चलो अब इस एक्सिस पे बात करते हैं। तो टी थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो टी थीटा को बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर, थीटा एंगल पे वेलोसिटी जो है उसको दी है एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। टी थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर मान लो बेटा हम यहाँ से इसको यहाँ पे लेके चले आए, ये पॉइंट बी पे, अगर बी पे लेके चले आएंगे तो क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये वाला इक्वेशन हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन क्या क्या कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जब सी पे आ जाएगा तो थीटा बताओ कितना हो जाएगा, तो जब सी पे आ जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री मतलब। और सी पे जब जाएगा तो क्या क्या होता है ये हम लोग सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ से हम एक हेडिंग देते हैं और यहीं से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या लिखना है भाई, तो फॉर मिनिमम वन रोटेशन, कम से कम एक चक्कर के लिए, मतलब पूरा मेरा कैलकुलेशन जो होगा वो यहीं पे फोकस होगा, कम से कम एक चक्कर के लिए। तो फिर वो फॉर मिनिमम वन रोटेशन क्या लिखेंगे, तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा कहाँ भाई, सी पे, क्या यहाँ टेंशन टीसी होना चाहिए, यस सर होना चाहिए। तो टीसी कितना होना चाहिए, फॉर मिनिमम वन रोटेशन टीसी शुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, टीसी इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड आई प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री। डोनेशन में है, सही तो है। तो टीसी क्या होना चाहिए, 0 एम वी सी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, कितना जाएगा -1 रख लीजिए। ये क्या हो गया, एम जी इक्वल्स टू एम बी सी स्क्वायर बाई आर। अरे सही है यार, एम से एम कट गया, मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आर जी, मतलब बी सी इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब ये एक चक्कर कम से कम लगाए उस समय यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका स्पीड क्या होगा, रूट अंडर आर जी होगा, याद रखना होगा। अब इसी के हेल्प से पूरा स्पीड निकल जाएगा, हर पॉइंट पे स्पीड हम लोग निकालेंगे इसी के स्पीड से। मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड मारे हैं वो कितना हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक आते आते स्पीड कितना होना चाहिए, कम से कम एक चक्कर लगाने के लिए रूट अंडर आर जी, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, एकदम है ना, एकदम रट मारिए इसको। वी सी इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी। कहाँ है भाई, ये टॉप पे है, किस स्पीड के लिए, तो ये कितने चक्कर के लिए, तो मिनिमम एक चक्कर के लिए। बहुत तेज मारेंगे यार तब तो ये 2 चक्कर 4 चक्कर लगाएगा, तब यहाँ पे स्पीड ये नहीं होगा, लेकिन ये स्पीड कब है, ये मिनिमम एक चक्कर के लिए, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग निकालते हैं कि कम से कम एक चक्कर लगाने के लिए पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए पे क्या होना चाहिए, बी पे क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसको अगर समझ गए नोट कर ले भाई। तो मिनिमम एक चक्कर के लिए ही हम सारा केस देख रहे हैं। ये तो भाई हमारा इक्वेशन हो गया है ना, इक्वेशन कैसे लिखे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कहाँ हम लोग डेराइव कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं किए, बस इसी इक्वेशन में क्या किया, थीटा पुट कर दिया, और थीटा पुट करने के बाद हम लोग क्या निकाल दिए, स्पीड निकाल दिए, कितना है, रूट अंडर आर जी। अगर थ्रेड का लेंथ, ये जो रस्सी यहाँ पे यूज किया गया, अगर इसका लेंथ एल हो तो क्या रखेंगे, रूट अंडर एल जी। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या था भाई, ए था। अब हम निकालने जा रहे हैं स्पीड एट सी, टॉप पे, सॉरी स्पीड एट ए, टॉप पे स्पीड हमको पता है, यहाँ पे स्पीड निकालने जा रहा है, ठीक है, स्पीड एट ए निकालने जा रहे हैं। और हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड 9th में इतना तो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हो गए बेटा कि टोटल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, यानी कि इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा वही यहाँ पे भी होना चाहिए, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो। और यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो कहाँ रहा है, सारे तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल, वही टोटल एनर्जी यहाँ, और यही वही टोटल एनर्जी
यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अब इसी को हम लोग रेफरेंस बना लेते हैं, डायग्राम को हल्का सा डायग्राम को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इसमें इतना हॉट पॉट की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम हमारे पास। देखो तो भाई इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। कभी भी एनर्जी स्टडी करने के लिए कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, वर्क पर एनर्जी पढ़ाएंगे तो उसमें हम उस चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो ये रेफरेंस हमारा हो गया। तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट सी। अब टोटल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे? ए पे इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे? बी पे। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पे हमको स्पीड हम क्या मान लेते हैं ना, वी ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? वी ए मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? हाफ एम वी ए स्क्वायर। अरे कुछ तो एनर्जी देना होगा ना, यहाँ से टक मारे। यही रेफरेंस हमारा है, तो यहाँ से हाइट क्या हो जाएगा? हम इससे ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा, लेकिन अभी इसी रेफरेंस से इस पॉइंट का दूर हाइट कितना हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, तो एच हो गया 0 इक्वल्स टू। अब हम पहुंचे कहाँ? सी पे। तो सी पे काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम वी सी स्क्वायर अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच कितना हो जाएगा बेटा? तो ये भी आर, ये भी आर, तो टोटल हाइट कितना हो गया? 2r। ठीक है, ये आर ये भी आर, टोटल हाइट हो गया जब सी पे होगा 2r। कैलकुलेशन करेंगे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। हाफ को अगर कट कर दे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन है, इसमें क्या है? m देखो, m का कत्ल हो गया, m दोनों साइड है, कत्ल हो गया, तो वी ए स्क्वायर इधर बचा। तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या इधर आ रहा है भाई? तो वी सी स्क्वायर। और हम जानते हैं कम से कम एक चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे तो स्पीड हम निकाल चुके थे ना, रूट अंडर आर जी। तो रूट अंडर आर जी रख देते हैं, उसमें क्या है? स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वी सी का स्क्वायर कर रहा है। अब प्लस 2 2 4 आर जी। अरे सही है कि नहीं? 4 आर जी कितना होगा बेटा? आर जी और ये 4 आर जी कितना हो जाएगा? 5 आर जी। इसका मतलब वी ए कितना आ गया? रूट अंडर 5 आर जी। अच्छा, तो एक चीज और पता चल गया हम लोग को। क्या पता चला? कि यहाँ पे कितना स्पीड होना चाहिए? तो यहाँ पे स्पीड होना चाहिए रूट अंडर 5 आर जी। कम से कम एक चक्कर लगाने के लिए बॉटम पे स्पीड, कम से कम एक चक्कर लगाने के लिए बॉटम पे स्पीड क्या होना चाहिए? रूट अंडर 5 आर जी। अच्छा देखो, मान लो कि ये इस तरह का एक ट्रैक है, इस तरह का न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे। एक बॉल को यहाँ से छोड़ दिए किसी सर्टेन हाइट से, यहाँ पे एक चक्कर लगा दे, तो यहाँ पे अगर कहता है कम से कम एक चक्कर लगा जाए तो यहाँ पे स्पीड कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे स्पीड होना चाहिए रूट अंडर 5 आर जी। तभी तो यहाँ पे स्पीड अगर रूट अंडर 5 आर जी होगा तो एक चक्कर लगा जाएगा। आर किसका? तो इस सर्कुलर ट्रैक का। कितना बड़ा चक्कर लगाना आप चाहते हैं ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसके हिसाब से। खैर इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, ठीक है, कॉम्पिटिशन का सवाल है। फिलहाल तो ये समझो बेटा कि वी ए 5 आर जी आया कि नहीं समझ में, रूट अंडर 5 आर जी समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर है यस सर, समझ में आ गया। अब सर बी पे निकालिए। तो बेटा बी पे हम क्यों निकालें? आप बी पे खुद निकाल सकते हैं। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ। कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे। टोटल एनर्जी ए और टोटल एनर्जी बी पे कंजर्व कर दो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तुमको पता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है, क्योंकि स्पीड तो निकालना है ना। पोटेंशियल एनर्जी पता है अपने को, लगा दो कंजर्व करके और बना लो। वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, उसके बाद हम बनाते हैं और देखो मैच करवा के कि क्या तुमने सही बनाया है। बनाओ। speed at B and speed at D, दोनों स्पीड एट बी एंड स्पीड एट डी। अरे यहाँ तो केवल ग्रेविटी लग रहा है सर, तो अगर ग्रेविटी लग रहा है तो बी और डी पे तो स्पीड सेम होना चाहिए। एनर्जी का लॉस अगर नहीं हो रहा है तो बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। बना के देख लेंगे। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। चलो बेटा, तो यहाँ पे स्पीड निकालते हैं। बस यहाँ पता है मेरे को कि डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो बी बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ भाई? एट ए एंड बी। ए और बी पे एनर्जी क्या कर रहे हैं हम लोग? कंजर्व करने जा रहे हैं। ए और बी पे एनर्जी कंजर्व करने जा रहे हैं, तो कंजर्व कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी मतलब हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, कितना भाई? 0 इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट के, मतलब हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, कितना? ये रेफरेंस है, साइड कितनी हो जाएगी? आर।
अरे नहीं समझ आया यार, समझ आ गया सर। ओके चलो देखो, हाफ एम, अरे एम का तो कत्ल कर दीजिए सर, है क्या, ये तो वैसे भी 0 होना है, एम तो गया, एम वी ए, क्या स्पीड यहाँ पता है अपने को, रूट अंडर 5r(g), स्क्वायर करेंगे तो 5r(g) आ जाएगा, रख दिया डायरेक्ट, प्लस इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, हाफ वी वी स्क्वायर, अरे निकालना है क्या, प्लस जी आर, सही है, जी आर इधर लाओ, तो जी आर इधर लाएंगे तो हाफ जी आर, सॉरी 5/2 5/2 माइनस RG इक्वल्स टू हाफ VB स्क्वायर, तो ये 3/2, अरे 2 से 2 ऐसे ही कट जाएगा। अच्छा अभी नहीं समझ में आएगा सर, अभी मत काटिए सर, बहुत कष्ट होता है सर। 2 ये कितना, 3/2 RG इक्वल्स टू 1/2 VB स्क्वायर, अब तो कत्ल होगा ना, तो कितना आया, VB इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3RG, ये आया है ना। अच्छा तो सर बताइए यहाँ पे स्पीड क्या होगा, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे, अरे तो यहाँ पे रूट अंडर 3RG हो गया यार, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यहाँ पे रूट अंडर 3RG, डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, यहाँ पे रूट अंडर 5RG, डायरेक्शन किधर, इधर, यहाँ पे रूट अंडर RG, डायरेक्शन किधर, इधर। लो भाई हमने तो हर एक पॉइंट पे स्पीड निकाल लिया, मजा आ गया, हर एक पॉइंट पे स्पीड निकाल लिया। लेकिन सर ये तो मतलब समझ लीजिए सीधा सीधा बात हो रहा है कि इस पॉइंट्स पे 90 डिग्री के इंटरवल पे आपने स्पीड निकाला। सर अगर कोई बोलते 30 डिग्री पे क्या होगा तब कैसे बनाएंगे, अच्छा चलो बेटा इसको बना लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले टेंशन निकाल लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, कि भाई ये पॉइंट जब पार्टिकल ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा, तो कितना टेंशन होगा, रस्सी कितना खिंचाया होगा, यानी उसमें टेंशन कितना होगा, ये पहले बना लेते हैं, उसके बाद स्पीड निकालते हैं। तो टेंशन निकालने का तो तरीका आसान है सर, इसमें क्या है, टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जगह तो स्पीड पता चल गया आपने को, है ना। चलो फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, एकदम फ्रेश, हर जगह तो अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया, स्पीड। चलो बताओ तो टॉप पे कितना, रूट अंडर RG, बॉटम पे कितना, रूट अंडर 5RG, साइड में कितना, रूट अंडर 3RG, लेफ्ट साइड में कितना, तो रूट अंडर 3RG। बस डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम लेवल पे स्पीड सेम होगा, सेम लेवल पे स्पीड क्या होगा, सेम होगा, याद होना चाहिए। चलो भाई तो अब हम लोग क्या करना है, तो टेंशन हमको निकालना है, क्या निकालना है, चलो टेंशन, तो टेंशन निकालते हैं हम लोग। ऐसी लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, आओ फिर इसका टेंशन हम लोग निकाल बाहर करते हैं। तो ये है भाई ट्रैक, ये ट्रैक, ठीक है जी। चलो यहाँ पे है ना, हम लोग अगर बात थीटा पे कर रहे थे तो करते हैं ना, थीटा पे कर रहे थे तो क्या आ रहा था बेटा, टी थीटा क्या आ रहा था, याद है, कॉपी पलट के देखो, टी थीटा आ रहा था एम वी थीटा स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, यही तो आया होगा। अपने को टेंशन कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे ए बी सी डी, पार्टिकल जब ए बी सी डी पे होगा तब टेंशन क्या होगा, टेंशन किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन देखो किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, टेंशन निकालने के लिए आपको उस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, है कि नहीं, एंगल अगर पता हो, स्पीड चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पीड है। तो हम जहां जहां स्पीड निकाल चुके हैं वहां तो टेंशन निकाल सकते हैं ना सर, यस वहां निकाल सकते हैं, और जहां जहां नहीं निकाले हैं सर स्पीड, वहां का टेंशन नहीं निकालेंगे। तो पहले स्पीड निकालना सीख लेंगे किसी भी एंगल पे, तो एक हम आपको इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन बताएंगे जिससे आप किसी भी एंगल पे स्पीड निकाल सकते हैं। चलो फटाफट इसको खत्म किया जाए सर, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखो टेंशन एट ए, अच्छा सी पे तो पता है अपने को, टीसी पता है, इसीलिए हम लोग इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। तो टेंशन किसके लिए निकाल रहे हैं, मिनिमम चक्कर के लिए, किसके लिए, मिनिमम एक चक्कर के लिए हम लोग टेंशन निकाल रहे हैं। उससे ज्यादा के लिए पूछेगा तो बताएगा, यहाँ पे इतना स्पीड है तो बताइए कितना टेंशन होगा, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे, ठीक है। चलो देखो भाई, तो मिनिमम एक चक्कर के लिए टेंशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो एट ए पे स्टार्ट करते हैं। तो एट ए पे थीटा कितना हो जाएगा भाई, 0, अरे हो कि नहीं यार। तो बी क्या होता है ए पे, तो रूट अंडर 5RG। अब ये सब तो जानना होगा ना आपको, रखना तो पड़ेगा ये सब जो पता है अपने को। तो लिख दें क्या बेटा, टी एट ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 5RG डिवाइडेड बाय आर
प्लस एम जी कॉस 0 कितना 1। अरे यार नहीं है क्या, आर से आर का कत्ल हुआ 5mg प्लस एम जी इक्वल्स टू कितना होता है 6mg। तो पता चल गया ना कि जब ए पे होगा तो टेंशन कितना होगा 6mg। चलो बी पे बना लो। अरे आपको खुद से बना सकते हो एट बी थीटा कितना एट बी पे 90 डिग्री है कि नहीं। बी भी कितना √3rg रख लो वैल्यूज को। देखो टेंशन कितना आ रहा है, हमको लगता है टेंशन 3mg आना चाहिए बी पे। देखो तो बना के। इसी प्रकार टेंशन निकालो सी पे। अच्छा तो 0 हो गया सर। और टेंशन डी पे सर सेम आएगा सर 3mg एट डी। अरे यार सर एक पॉइंट पर टेंशन भी तो निकल गया। अच्छा बहुत बढ़िया, हम लोग निकालना सीख गए। लेकिन सर किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तब तो है ना बेइज्जती हो जाएगा हम लोग का। तो चलो उस पर हम लोग सीखते हैं कैसे निकालेंगे किसी खास एंगल पे स्पीड कैसे निकालते हैं, मतलब किस स्पीड से दौड़ रहा होगा ये, और टेंशन क्या होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अगर इस थीटा एंगल पे होगा। तो चलो उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है हेडिंग हो गया, इसको समझ गए ना, इसमें क्या है कुछ है नहीं, टेंशन निकालना तो बहुत आसान है। चलो एक दो और डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। सर अगर मिनिमम चक्कर की बात नहीं हो तब क्या होगी, तो मिनिमम चक्कर नहीं होगा तो क्या हो गया। हम लोग ये देखो डायग्राम को हम बताते हैं ना, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मिनिमम चक्कर नहीं होगा तब क्या करेंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मिनिमम चक्कर नहीं होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले स्पीड निकाले थे ना, स्पीड एट एनी एंगल, स्पीड एट एनी एंगल। देखो डायग्राम तो वही है भाई, थीटा एंगल पे है। ठीक है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पता है, यहाँ पे हमको स्पीड पता है, इसका हमको यूज करेंगे VA। अच्छा इस जब ये यहाँ पे होगा तो रेफरेंस से कितने हाइट पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना। ये R है और ये पूरा भी तो R ही है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा बता सकते हैं क्या, R cos थीटा हमको लग रहा है कितना, R cos थीटा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई, अगर इसको छोटा h ले लें तो छोटा h कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस R cos थीटा। ऐसा होता है क्या, R माइनस R cos थीटा। देख लो भाई R माइनस R cos थीटा क्या बच जाएगा, ये छोटा h। अच्छा क्या दिमाग लाएंगे, तो फिर वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर कंजर्व कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, ए पे टोटल एनर्जी मतलब हाफ mva² प्लस mgh कितना 0 इक्वल्स टू इस पॉइंट पे हाफ mv थीटा² प्लस mgh, छोटा वाला h ले लिए, h का वैल्यू कितना r माइनस r cos थीटा, ये पुट करेंगे और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा किसके लिए, v थीटा के लिए। यार यही तो करना था, इसमें क्या है मुश्किल थोड़ी है यार, कुछ से लिख लो। हाँ m से m का कत्ल हो गया दोनों साइड, हाफ v², तो यहाँ पे इसमें पता है ना √5rg, स्क्वायर करेंगे तो 5rg हो गया, इक्वल्स टू हाफ v थीटा, ये तो निकालना है स्क्वायर प्लस g इंटू h का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं कितना भाई, r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, कहीं इसमें डाउट हो तो आप खुद से एनालिसिस करो, अभी बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत आगे बढ़े ही नहीं है। हाँ तो कैलकुलेशन करते हैं भाई, हमको क्या निकालना है, v थीटा हाफ v थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2। अरे यार 2 को हटा दिया जाए ना, कहाँ लेकर ढोएंगे 2 को हम लोग, 2 को अगर हटा दे यहाँ से तो ये 5rg इक्वल्स टू ये हो जाएगा v थीटा स्क्वायर, यहाँ से भी हाफ कटा, यहाँ से भी कटा, यहाँ नहीं था तो मल्टीप्लाई हो गया 2rg 1 माइनस cos
थीटा। सही क्या, कहीं छोटा आर कहीं बड़ा आर लिख दिया होगा, उससे घबराएगा नहीं, है ना, कैलकुलेशन है उसमें, क्या है यार, हाँ पता है रेडियस ही है और थोड़ी कुछ है। चलो बी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5rg माइनस 2rg, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2rg cos थीटा। सही है क्या? अच्छा तो ये हो गया 3rg, ये छोटा वाला आर लिखा रहा है, ये बड़ा वाला आर लिखा रहा है, बहुत लफड़ा है यार, छोटा आर बड़ा आर कहीं छोटा आर, सब एक ही आ रहा है, याद रखिएगा। अब देखो तो ये हो गया 3rg, rg बाहर निकाल दो तो 3 बच गया, और यहाँ rg बाहर निकल गया 2 cos थीटा। कौन है? वी थीटा स्क्वायर है। तो सर वी थीटा तो आ गया सर, rg 3 + 2 cos थीटा 1/2। अरे क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। अब कहीं पे भी निकाल लो स्पीड, है ना, वेरीफाई करो, चेक करो। जब थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे, रख के देखो तो, थीटा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ का मिनिमम स्पीड निकल जाएगा। रख के देखो भाई, तो यहाँ पे थीटा 0 रखे 1 हो गया, 3 to 5 5rg, √5rg आ गया। चलो सर टॉप पे निकालिए ना सर, मजा आएगा ना, टॉप पे निकालो बेटा, टॉप पे। तो टॉप पे थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना, पाई, तो यहाँ पाई रख दो तो -1, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और ये rg तो √rg। अरे यही तो आ रहा था सर, टॉप पे स्पीड √rg, कहाँ कोई लफड़ा है, कितना अच्छा तो क्वेश्चन है। अब एक बार जब आपको स्पीड पता चले, कोई कह दे कि बताओ थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री है, तो वहाँ पे टेंशन क्या होगा, लो होमवर्क दे देते बनाओ, है ना, 5-7 होमवर्क बनाओ, मजा आएगा। तो इसमें क्या प्रैक्टिस कर जाओगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो होमवर्क क्या है, होमवर्क इसमें बहुत दिमाग थोड़ी लगाना है, होमवर्क बस इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम प्रैक्टिस कर जाओ। समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा वीडियो को बार बार पीछे जाके देखेंगे, और तब तक देखेंगे जब तक की बात क्लियर ना हो जाए। उसके बाद भी बात क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और आसान वीडियो बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, या तो लाइव क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व, जब हम लाइव क्लास देंगे उससे पूछ लेना। हाँ तो देखिए भाई, हमको क्या करना है, तो हम बता रहे थे कि आपको अगर होमवर्क दे दें कुछ इस तरह का, क्या दे दें, चलो फॉर मिनिमम 1 रोटेशन फाइंड टेंशन एंड स्पीड when particle makes, ठीक है, 2-3 सवाल दे देते हैं, makes π/3, b π/6, c π/4 with the vertical with y-axis, ठीक है, with y-axis given, क्या दिया भाई, given length of string is 1 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 1 मीटर, 1 मीटर का स्ट्रिंग है, और मास, गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर एंड मास 10 kg, जो स्टोन बांधे हैं उसका मास 10 kg, रस्सी बहुत ही मजबूत है एंड इट कैन बेयर द सच फोर्सेस। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, होमवर्क, इसको बनाना पड़ता है ना लाइव क्लास, ये होमवर्क जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो इसका आंसर मेरे को आप लिखेंगे। जो लोग लाइव क्लास में मेरे से नहीं जुड़ पाते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि हमको पता चले कि आपका लेवल यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इतना ही आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर हम लोग क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सबको जोड़ते हुए, कुछ तो हम लोग डिस्कस कर लिए होंगे, कुछ छूटा होगा तो सबको कनेक्ट करते हुए हम लोग बाइंड अप कर देते हैं, सो दैट कि अगले लेक्चर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।